औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया के साहिबान का, बरदरान का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने एक आम वर्कर की कॉल पे लब्बैक कहते हुए आप तशरीफ़ लाए, यहाँ पे अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला। 2018 के इलेक्शन में जब यावर साहब इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में अवान शरीफ तशरीफ़ लाए, वहाँ पे कार्नर मीटिंग की, तो वहाँ के लोगों ने जो मुतालबा किया वो ये किया कि यहाँ सर्दियों में गैस नाम की कोई चीज़ नहीं है, लो प्रेशर है बहुत ज़्यादा, तो हमें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता। मैं चूँकि उस इलाके का रहायशी था और वहाँ पे मेरा अपना एक तालीमी इदारा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 200 से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। रोज़ाना मुझे वालिदैन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा शिकायत आती थी कि गैस का प्रेशर नहीं है। यावर बुखारी साहब जब वहाँ पे आए तो उन्होंने फिर इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये वादा किया कि आप लोग इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सब्र कर जाएं, इलेक्शन के बाद जो ही हमारी हुकूमत बनेगी तो इस पे हम काम करेंगे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से यावर बुखारी साहब MPA बन गए, इलेक्शन हो गया। मैं उनके पास गया, उनको इस जो बुनियादी एक मसला था सुई गैस के लो प्रेशर का, उससे उनको आगाह किया, जिस पे उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई और मुझे ये बोला कि आप इस तरह करें। मैं सुई गैस के हुकाम को हिदायत करता हूँ कि वो आपके साथ जाएं और जाके इलाके का सर्वे करें। इलाके का सर्वे हमने जो शुरू किया वो था 14 जनवरी 2019 को हमने इलाके का सर्वे किया सुई गैस की टीम के साथ। सर्वे करने के बाद वही फ़ाइल, वो सारी सर्वे रिपोर्ट, वो सारी मुरतब करके मैं लाहौर यावर अब्बास बुखारी साहब के पास चला गया। वो तकरीबन था 27/5/2019। ये सारा डेटा जो मैं डेट्स आपको बता रहा हूँ, ये सारा डेटा आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरे पास हर चीज़ की हार्ड कापी मौजूद है। जब मैं लाहौर गया तो यावर साहब मेरे साथ खुद चल के MDS and GPL उस वक्त जो थे आमिर तोफ़ैल साहब, उनके पास चले गए। आमिर तोफ़ैल साहब से रिक्वेस्ट की यावर साहब ने कि ये हमारे इलाके का बुनियादी मसला है, इस मसले को हल किया जाए। उन्होंने अपने पास वो सारी रिपोर्ट रख ली और लाहौर से स्पेशल टीमें उन्होंने भेजी कि जाके एक बार लाहौर की टीम आके सर्वे करे। जो पहला हमारा सर्वे था, उस सर्वे में जो प्रपोज़ल बना था वो था 4 इंच का प्रपोज़ल बना था, 4 इंच की गैस पाइपलाइन का प्रपोज़ल बना था। जब यावर साहब ने लाहौर से टीमें MD साहब के तावन से भिजवाईं, आबादी का जब तनासब निकाला गया तो उन्होंने ये बताया कि आबादी ज़्यादा है, गैस पाइपलाइन का जो आपका ये डाया है, इसका कतर है, वो ये छोटा है। वो फिर 4 इंच से 8 इंच और 6 इंच में वो कन्वर्ट हुई। उसकी ये थोड़ी सी तफसील आपको बता दूं, जमजमा चौक से लेके जो अवान शरीफ रेलवे फाटक है वहाँ तक 8 इंच डाया का वो पाइप आधे हो गए, बाकी वो कर रहे हैं। और जो अवान शरीफ रेलवे फाटक है यहाँ से लेके आलम मेडिकल सेंटर, पीपल्स कॉलोनी, शेरावाला चौक जो है वहाँ तक 6 इंच की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस दौरान आपको पता है जब ये सारा प्रोसेस हो गया, प्रोसेस होने के बाद पाइपलाइन जो हमारे पास साइट पे आई वो तकरीबन था कोई नवंबर 2019, जब ये सारी पाइपलाइन हमारे पास साइट पे आ गई और साथ ही काम भी दिसंबर में स्टार्ट हो गया, जिसका बाकायदा रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे भी और हार्ड कापी मेरे पास मौजूद है, वो मैं आप लोगों को मुहैया कर सकता हूँ। जब काम स्टार्ट हुआ, आप लोगों को पता है कि जमजमा चौक वाला जो एरिया है वो कंटोनमेंट बोर्ड का है और आगे जो रेलवे क्रॉसिंग है वो पाकिस्तान रेलवे के अंडर आती है। साथ ही हमने प्रोसेस शुरू कर दिया कंटोनमेंट बोर्ड से NOC का और रेलवे क्रॉसिंग की NOC का रेलवे डिपार्टमेंट से। जनवरी 2020 काम लगा हुआ था। इस दौरान आप लोगों को इल्म है कि कोरोना की एक आलमी वबा ने पूरी दुनिया को मुतासर किया। जितने काम थे जो चल रहे थे वो स्लो हो गए। जो रेलवे पे हमने अप्लाई किया था
वो हमारा उनको जो एप्लीकेशन की डेट थी वो 5/3/2020 थी, और जो लेटर नंबर था वो ATK 512 SNGPL, ठीक है। ये उनका लेटर नंबर है जो 2020 में अप्लाई हुआ था। इस लेटर के अगेंस्ट जो रेलवे वालों ने प्रोसेसिंग फ़ी डिमांड की, एक डिमांड नोटिस उन्होंने बना के दिया जिसकी अमाउंट थी 15,000 रुपये। वो 15,000 रुपये फ़ी डिपॉज़िट हुई रेलवे के अकाउंट में। फिर एक कंबाइन सर्वे हुआ जिसमें रेलवे और स्विगी गैस की टीमें आईं और उन्होंने सर्वे किया कि कहाँ से ये क्रॉसिंग होनी है। इसमें एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि रेलवे की ज़मीन पे TBS लगना था, उसके लिए तकरीबन 1.5 मरला जो ज़मीन थी वो भी रेलवे से लीज़ पे लेनी थी, जिसमें ये सारा प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी था। अच्छा, वो जब इस दौरान जब उन्होंने रेलवे वालों ने सर्वे किया, साथ ही कंटोनमेंट बोर्ड का जो हमारा प्रोसेस था वो अपने पूरा प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। उस पर उन्होंने अपना डिमांड नोटिस जो बना के दिया हमें, वो उन्होंने बना के दिया 21/10/2020 उन्होंने हमें एक बना के दिया। उसके अगेंस्ट एक चेक नंबर 1777, इसकी डिटेल भी आपके पास है, 39275, जो कि स्विगी गैस डिपार्टमेंट ने कंटोनमेंट बोर्ड के नाम एक चेक बनाया जो उनके अकाउंट में जमा हुआ, जिसकी टोटल अमाउंट थी 4,50,625 रुपये इसकी अमाउंट थी, जो कि स्विगी गैस डिपार्टमेंट ने कंटोनमेंट बोर्ड के अकाउंट में जमा करवाया। जो कंटोनमेंट का एरिया है वहाँ की रोड कटिंग और उसकी सारी बैग फिलिंग वगैरह के लिए जो उन्होंने डिमांड नोट्स बना के दिए थे वो जमा हुए। उसके बाद जो अगला प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया कि रेलवे का प्रोसेस क्योंकि चल रहा था, लॉकडाउन और कोविड की वजह से थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार था। ये सारा प्रोसेस मैं खुद DS पेशावर और रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर और इसी तरह SNGPL का जो हेड ऑफिस है लाहौर, वहाँ मुसलसल मैं खुद ज़ाती हैसियत में भाग दौड़ कर रहा था और साथ यावर अब्बास बुखारी साहब को लम्हा बलम्हा हर चीज़ से आगाह कर रहा था। इस दौरान रेलवे ने जो हमें एस्टीमेट लगा के दिए उसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि रेलवे वालों ने हमें बोला कि जो रेलवे क्रॉसिंग है इसका मुबलिक 7 लाख रुपए, और एक इनकी कुछ टेक्निकल वो एक टर्म यूज़ करते हैं रो क्रॉसिंग, ठीक है जी, जिसका जो टोटल उन्होंने तखमीना लगाया था वो 5 लाख रुपए। और मैंने आपको पहले बताया ज़मीन जो लीज़ पे आ रही थी उसका जो सारा एस्टीमेट लगा 10,93,280 रुपये इसकी जो ज़मीन थी उसका रेट लगा, ठीक है जी, जो लीज़ पे। तो टोटल ये जो सारी अमाउंट बन गई, ये बन गई 22,93,280 रुपये। इसमें 15,000 रुपये फ़ी ऑलरेडी पे थी, वो माइनस करके जो बन गया 22,78,280 रुपये। ये लेटर भी ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 10/8/2021 का आखिरी जो लेटर था वो था। उसके बाद लाहौर में 150 रुपये के 2 स्टाम्प पेपर जो 300 मालियत के थे उसके ऊपर अपना रेलवे हुकाम और SNGPL का एक मुआहदा हुआ। उस मुआहदे के बाद उन्होंने एक और लेटर लिखा इनको कि मुआहदा हमारा हो गया है। मुआहदे के बाद 20/10/2021 को चेक नंबर 11942435 स्विगी गैस हुकाम ने जारी किया, जो कि रेलवे के अकाउंट में जमा हुआ। रेलवे के अकाउंट में जब वो जमा हो गया उसके बाद 2/11/2021 को NOC रेलवे ने जारी कर दी। NOC रेलवे की जब जारी हुई तो उसके बाद उन्होंने साइट पे अपने एक्शन साहब को भेजा। उसके बाद आप लोगों को ये भी बताता चलो कि जो 12 इंच की कैसिंग पाइप गुजरनी थी रेलवे लाइन के नीचे से वो भी साइट पे आ चुकी है, ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला 1-2 दिनों में जो उनका ठेकेदार है वो साइट पे आके काम करेगा। अभी भी एक आपको चीज़ और बताता चलूँ कि जो आगे हमारा एरिया है म्यूनसिपल कमेटी का जिससे ये लाइन गुजर के जानी है, अब भी उसकी NOC रहती है, ठीक है। और उसका प्रोसेस ऑलरेडी मैं मतलब वो करवाया था 15/9/2020 को। एक लेटर वो सारा उनके पास MC के रिकॉर्ड में मौजूद है, उसका लेटर नंबर का भी हवाला मेरे पास मौजूद है, लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है। वो हमने करवाया हुआ था क्योंकि ये बीच में थोड़ा सा गैप आ गया कोविड की वजह से, और चीज़ों के आपको बताया आज का जो रेट्स हैं वो भी उतार चढ़ाव है उनमें, इस वजह से थोड़ा सा करके नज़रसानी के लिए रिवाइज़ करने के लिए वो दोबारा लेटर हमने जो इनको लिखा है वो 4/11 को दोबारा लेटर स्विगी गैस डिपार्टमेंट से MC को आया है कि इसकी हमें तखमीना दोबारा रिवाइज़ करके। कहने का मकसद ये है
अभी मेरे पास दारुल-इस्लाम कॉलोनी, आवान शरीफ, ठीक है जी, और इसी तरह कुछ दोस्त मेरे आ रहे हैं रास्ते में, अभी पहुँचे नहीं, थोड़े से ताख़ीर का शिकार हैं। उस एरिए के मुअज़्ज़िज़ीन भी हैं मौजूद, इलाका भी उधर मौजूद है, सोशल मीडिया पे भी रिकॉर्ड है, हर जगह, और हार्ड कापियाँ मेरे पास खुद मौजूद हैं, क्योंकि मैं खुद एक सियासी और समाजी कारकुन हूँ, उधर ग्राउंड पे रहता हूँ, खुद एक एक चीज़ से आगाह हूँ। बताना सिर्फ इतना मकसूद था कि जी एक माह का काम नहीं है, ना एक माह में कोई नक्शा तैयार होता है, ना एक माह में कोई ऐसी चीज़ तैयार होती है कि आपका ये इतना बड़ा मंसूबा एक माह में वो उसको स्पीड लग गई। किसी स्टेज पे ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार नहीं था, ये लगातार चल रहा था। एक एक चीज़ मैंने आपको जो प्रेस रिलीज़ दी है इसमें मेंशन है, डेट, डे, नंबर के साथ, लेटर नंबर के साथ, ठीक है जी, और मेरे पास हार्ड कापी भी मौजूद है। सिर्फ इतना सा सवाल है, आवाम की फलाह का अवामी मंसूबा है। पीटीआई की हुकूमत में सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब की सरबराही में सारा काम मैंने किया है खुद, और उनकी खुसूसी हदायत पे, तो इस मंसूबे पे ये क्रेडिट गेम, ये मसाइल कभी भी नहीं होने चाहिए। तो कहने का मकसद ये है, आवाम की फलाह का मंसूबा है, उसमें अगर आप लोग इस तरह मतलब करेंगे, अभी उस दिन का एक जो वाक़या है वो मैं नहीं दोहराना चाहता कि क्या हुआ, लेकिन वो सारे मसाइल आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जो हालात उस दिन बने, कभी भी ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता, मैं आपको जो सच्ची बात बता रहा हूँ, कभी भी ना करता, लेकिन जो वैसी खामखा एक ब्लेम गेम शुरू हो जाती है ना, उसको सिर्फ इस हिसाब से क्लियर करना मकसूद है कि ये देख लें, आप अवामी सर्वे कर लें, हर जगह पे जाके पूछ लें कि पहले दिन से लेके आज तक इस मंसूबे पे किसका काम है। सोशल मीडिया पे मैं आपको सच्ची बात ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि सोशल मीडिया खुद मैं बड़ा यूज़ करता हूँ, जो आपको सच्ची बात बताऊँ तो मैं देखता रहता हूँ। जब ये पाइप हम लोगों ने इधर डलवाए थे, यावर बुखारी साहब ने आके इफ्तिताह किया था, काम शुरू हुआ था, तब से लेके आज तक हमें सोशल मीडिया पे एक ही ताना दिया जाए, और जी ये सुई गैस के प्रेशर को सही करवाएं, सुई गैस। हालांकि ये जो पाइप लाइन है इससे 40,000 की आबादी, जिसमें आपका आवान शरीफ, दारुल-इस्लाम कॉलोनी, आपका मेहरपुरा शर्की, मेहरपुरा गरबी, फारूक आज़म कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी, आपका थ्रू आउट इस रेलवे पुल से उस साइड पे जाते हो, लेफ्ट अपना राइट साइड पे जितना एरिया है उसका जितना लो प्रेशर का इशू है, इस एक पाइपलाइन से, एक मेगा प्रोजेक्ट है, इसकी एक पाइपलाइन से वो आपका लो प्रेशर का मसला हमेशा के लिए हल हो जाना है इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने पौधा लगाया है, जिन्होंने उसकी आबियारी की है, वो इंशाअल्लाह इसका फल कहेंगे। सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस मंसूबे पे तो किसी का इबाम होना ही नहीं चाहिए ना। वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि डे फर्स्ट से, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि डे फर्स्ट से हमारा एक एक चीज़ हम ऑन बोर्ड हैं, एक एक चीज़ का हमें मतलब हमारे पास रिकॉर्ड है। मैं आपको फिर एक चीज़ बताऊँ, मैं ये बात फिर लंबी हो जाती है। बताया गया कि एक माह के अंदर जो है ना हमने ये प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद हमने जुड़ गए, जाने के बाद हमें एक दिन में ये नक्शा हमें हैंड ओवर कर दिया गया, बताया गया ये नक्शा बन गया। इतला के लिए अर्ज़ है, ये नक्शा एक दिन में नहीं बना। इस नक्शे की इब्तिदा हुई थी 3/11/2020, ये ऊपर डेट लिखी हुई है, यही नक्शा, ठीक है जी। फिर इसके ऊपर डेट वाइज अफसरान के साइन है कि जो 21/7/2021 को डिवीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के साइन हुए, डिवीजनल इंजीनियर के 9/7/2021 को हुए, डिवीजनल सुपरिटेंडेंट के 7/8/2021 को हुए, यहाँ पे जो एग्जेक्टिव इंजीनियर हेडक्वार्टर्स हैं उनके 21/9 को हुए। इसी तरह जो चीफ इंजीनियर नॉर्थ हैं उनके 27/8 को साइन हुए। इसी तरह आपके चीफ ऑपरेशनल सुपरिटेंडेंट जो हैं उनके 27/8 को हुए। इस तरह 24/9 को फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर हैं पाकिस्तान रेलवे से, उनके ये साइन हुए। ये ना एक दिन का काम है, ना एक माह का काम है। इस काम के लिए मैं आपको अगर बताऊँ ना तो मेरे कम अज़ कम ना करते तो 50 चक्कर लगे होंगे पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर के, ठीक है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ यावर बुखारी साहब की मेरे साथ मोहब्बत है, उस इलाके के साथ किए गए वादे के वो पास रख रहे हैं वो। उस दिन मैं आपको जो आखिरी बात है वो बता रहा हूँ, उस दिन ऐसे हुआ कि एक्सियन सुई गैस वो साइड पर उन्होंने आना था, साथ रेलवे की टीम ने आना था, उन्होंने निशान लगा के देने थे कि यहाँ से आपकी पाइपलाइन आप उसका बोरिंग कर लें तो यहाँ से गुजार लें। एक्सियन साहब रेलवे ये दोनों मेरे साथ राब्ते में थे, इन्होंने मुझे बोला कि हम साइड पे आ रहे हैं, आप आ जाएं,
ठीक है, और हमें वो निशानदेही करवा दें। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने बुखारी साहब को चेक किया, वो अटक में थे। मैंने कहा जी इस तरह टीम आ रही है रेलवे की भी और सुई गैस की भी, तो उन्होंने निशानदेही करनी, आप अपने हाथों से आके दुआ खैर करके वो काम स्टार्ट करना। उन्होंने बोला जी ठीक है। जब ये पहुँचे मौके पे तो मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ दोस्त, मेरे नहायत ही काबिल एहतराम पाशी साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने आते साथ बोला कि हाँ जी ये तो NOC हमने करवाई। तो मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा जी हम 2018 में PTI को सपोर्ट किया, PTI को वोट दी, हम MNA साहब भी हमारे PTI के हैं, ठीक है। अगर उन्होंने कोशिश की है तो आज 3 साल मैं जब पहले स्टेप से शुरू कर रहा हूँ, तो आज 3 सालों में ये आज उन्हें क्यों याद आ गया। उन्होंने बोला ये 1 महीना हुआ है, ऑन रिकॉर्ड बात है पाशी साहब की, 1 महीना हुआ है मैंने टेकअप किया है, उसके बाद मैंने यहाँ तो, और साथ उनके ये भी अल्फाज थे कि मैं वहाँ गया हूँ 1 दिन में नक्शा गया हूँ। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जो क्रेडिट लेने के चक्रों में मौके पे पहुँचे थे वो मेरे नहायत ही काबिल एहतराम है, नहायत ही मुअज़्ज़ज़ हैं वो। मैं कभी भी इस चीज़ पे नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है मेरा। सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ कि देखिए एक सारी मेहनत करके एक बंदा जब लेके आता है उसे अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि मुश्किल जब टाइम था, जब कुछ भी नहीं हो रहा था, तब कुछ नहीं, और जब हो गया, अब जिस तरह करीम भाई ने भी सवाल किया, जब हो गया, अब इफ्तिताह के टाइम नज़दीक है, ठीक है, तो उस पर एक बोले कि मैंने किया, दूसरा बोले मैंने किया, तो ये ज़्यादती है। अल्लाह ना करे बुखारी ख़ानदान की जो सियासत वो आपको पता है शराफत की सियासत है, और कभी भी इस तरह नहीं हुआ। बस वो कुछ बंदों का ज़ाती हो सकता है। देखिए काम मुसलसल चलता रहा, पेपर्स सारे मौजूद हैं, मंथ वाइज डेट वाइज सारे। अब ये मैं फिर वो याद करूँगा कि क्योंकि मैं तो खुद एक समाजी बंदा हूँ, उधर एक वर्कर हूँ, जितनी मेरी स्ट्रेंथ होती है मैं उस हिसाब से बात करूँ।